गलत कैंडिडेट्स को टिकट मिली है और ये बात बीजेपी के लोग शायद सामने आके ना कहें, लेकिन पीछे से वो लोग खुद मान रहे हैं इस चीज को। निर्दलीय जीते हैं ना, वो ज्यादातर बीजेपी के अगेंस्ट बोल के जीते हैं। बीजेपी ने कमी तो हुई है, हो सकता है, मैं ये भी मानती हूँ उनको कोई डिजर्विंग कैंडिडेट मानेसर में नहीं दिखा होगा। कांग्रेस ने मानेसर से ही मेयर प्रत्याशी अपना दिया, मानेसर ने उसे क्यों नहीं जिता दिया? हमारी विधायिका जी हैं, उनको भी थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, जो मुझे लगता है अभी वो नहीं दे पाई है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए और मानेसर बीजेपी की हार के क्या कारण रहे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी हेमलता यादव मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद गुंजन जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि मानेसर में बीजेपी की हार के आखिर क्या कारण रहे? मानेसर में बीजेपी की हार के कई कारण थे। एक तो पिछले कुछ सालों में काम नहीं हुआ मानेसर में। मानेसर की गलियों की हालत बहुत खराब है। मानेसर के लोगों की मतलब जो पर्सनल नीड्स होती हैं, एक बेसिक नीड्स होती हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही है। पानी की बहुत समस्या है, कूड़े की बहुत समस्या है, और इसके साथ ही साथ अब इलेक्शन में तो कमी पूरी कर दी बीजेपी ने बिल्कुल। यहाँ की टिकट्स जो बटी थी वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को नहीं मिली। चाहे वो दूसरी बात यह है कि माने इतने बड़े गांव की अनदेखी करना बीजेपी के हार का कारण निश्चित रूप से बना। टिकट की अनदेखी मेयर की कह रहे हैं, पार्षद की, या तमाम जितनी भी टिकटें वितरण हुई? देखिए, पार्षदों के टिकट वितरण में भी हुआ है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो थे, जो अभी जो जीते हैं, वो भी बीजेपी से ही जुड़े हुए थे। जो अभी निर्दलीय जीत गए हैं वो भी तो बीजेपी से जुड़े हुए थे। अनदेखी हुई है, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है टिकटें, इसी वजह से ऐसा हुआ। निर्दलीय जो थे वो बीजेपी से ही जुड़े हुए थे, उसके बाद वो निर्दलीय खड़े हुए और जीत गए हैं। इतनी बड़ी पार्टी। आपने मानेसर का जिक्र किया मैम, आपने कहा मानेसर की अनदेखी हुई। कांग्रेस ने मानेसर से ही मेयर प्रत्याशी अपना दिया, मानेसर ने उसे क्यों नहीं जिता दिया? देखिए, मानेसर गांव से नीरज जो है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी जो था, हमारा बच्चा है, हमारे गांव का बच्चा है, बहुत डिजर्विंग लड़का था, ठीक है। और गांव ने पंचायत करके उसका समर्थन किया था, हमारे गांव ने तो पूरी तरह से उसका साथ दिया है। लेकिन आसपास के जो गांव थे वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इस वजह से ये हुआ है। अदरवाइज नीरज बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत जोश है अभी उसमें लोगों के लिए काम करने का, अपने देश के लिए, गांव के लिए, अपने समाज के लिए काम करने का। ऐसे में जहां तक बात है कि यहाँ भी बीजेपी ने हमारे गांव की अनदेखी कर दी। हमारे गांव के कैंडिडेट को अगर टिकट मिलती तो 10,000 वोटों पे तो वो शुरुआत से खड़े होते। अगर दी जाती तो उससे आगे ही फिर काम करना पड़ता ना। लेकिन ठीक है, अब जो हो गया उसके बारे में तो ज्यादा बात करके फायदा नहीं होगा। लेकिन नहीं, हार का विश्लेषण तो जरूरी है मैम। हार इस वजह से, देखिए, मानेसर गांव कोई भी इलेक्शन हो अपनी एक अलग पहचान रखता है। अपना इनका इतना वजूद है हमारे गांव का कि वो किसी को हरा भी सकते हैं, किसी को जिता भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, देखिए, सुंदरलाल भाई की मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और उनकी मेरी अक्सर बात होती रहती है। मैं एक पार्टी में भी रहे हैं, वैसे भी पर्सनली भी मैं उन्हें भाई बोलती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि उनको टिकट देना गलत था, लेकिन अगर मानेसर में दी जाती तो परिणाम कुछ और होते। मैं आई थी और मैंने देखा था, जो कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी थे नीरज यादव, उन्होंने पंचायत भी की थी, तमाम गांव की सरदारी आई,
उन्होंने कहा सरदारी ने भी कि हाँ हम आपको समर्थन देंगे, उसके बाद भी, समर्थन के बाद भी वोट तो नहीं मिले। देखिए वोट उसका यही कारण था कि कुछ लोग मतलब एक तो जैसे ये जो पार्षदों के इलेक्शन हुए ना, इन्होंने अंदर ही अंदर गांव में टूट फूट बहुत की है। इस वजह से अब जो मेयर का प्रत्याशी है उसको भी इफेक्ट कर गई वो चीज। डेफिनेटली जब बीजेपी से ही लोग नाराज हो गए, या मानते हो कांग्रेस की बात थी, लेकिन कुछ लोग जो जुड़े हुए थे बीजेपी से या जो निर्दलीय खड़े होना चाह रहे थे, तो वो कैसे वोट दे देंगे। मैंने अभी बताया 4 लोग हमारे यहाँ से मेयर पद के प्रत्याशी खुद को बता रहे थे, ठीक है। और ऐसे में टिकट अगर कांग्रेस ने दे भी दी, लेकिन वो लोग अपने मन में शायद कुंठा रख के बैठे होंगे, कोई बात होगी ऐसी जिस वजह से उनको वोट्स नहीं मिल पाए। ये तो मानती हूँ मैं 50% वोट जो है गांव की वही नीरज के पास आई है। बाकी जो वोट्स थी वो डिवाइड हो गई इंद्रजीत यादव में, और साथ में जो और कैंडिडेट थे हमारे भाई सुंदरलाल यादव, उनमें डिवाइड हुई थी। आप मानती हैं इस बार चुनाव में भीतरघात हुआ? बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल हुआ। ये होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए एथिक्स होते हैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पर्सनल इंसान हो, इस तरह की चीजें कभी भी समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। वर्चस्व की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन जो हुआ है एक पार्टी में रह के और लोगों ने इस तरह की चीजें की हैं, तो वो बिल्कुल गलत। चलिए मेयर का जिक्र हो गया, अब पार्षदों का भी जरा जिक्र कर लेते हैं जी। मेयर तो चलिए मानेसर को नहीं मिला, फिर पार्षदों में ऐसी क्या कमी रह गई कि जनता ने बीजेपी को नकार दिया? उसका कारण मैं आपको बता रही हूँ ना, उसका कारण यही है कि गांव में काम नहीं हुआ पिछले कुछ सालों में। आपके वार्ड में भी यही हालात रहे? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ अभी जो हमारी विधायिका जी हैं, उनको भी थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, जो मुझे लगता है अभी वो नहीं दे पाई हैं। और बाकी हार का कारण ये भी रहा कि मतलब जो प्रत्याशी थे हमारे यहाँ से, वो भी क्योंकि बीजेपी से जब लोग नाराज थे, तो उनके प्रत्याशियों को तो इस चीज का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और वही हुआ है कुछ तो। और फिर बाद में जो हुआ, टिकट हमारे गांव में नहीं आई, तो इस बात का भी बहुत से लोगों को बहुत रोष था, जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हर किसी को तो देखिए हम भी समझते हैं टिकट नहीं मिल सकती, लेकिन ये कि हमारे गांव को उम्मीद थी कि हमारे गांव में टिकट आएगी, और वो नहीं हुआ, तो इफेक्ट किया है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट किया है उस चीज ने। तमाम जो निर्दलीय लोग जीते, कहीं ना कहीं वो भी तो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े थे। वो विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन उनका नाम आ गया इलेक्शन के टाइम पे निर्दलीय। और जो निर्दलीय जीते हैं ना, वो ज्यादातर बीजेपी के अगेंस्ट बोल के जीते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। बीजेपी के पक्ष में नहीं? नहीं, बीजेपी के पक्ष में अगर वो बोलते तो गांव उनका भी वही हाल कर देता जो बीजेपी के अभी जो प्रत्याशी थे उनका हुआ है। तो बीजेपी आपके के वार्ड पक्ष में सबसे अब चाहे वो बीजेपी में वापस चले जाए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जब इलेक्शन टाइम में बातें हो रही थी, तो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहे थे। पंचायतें वगैरह जब भी हुई हैं, तो सुनने में यही आया है कि बीजेपी के खिलाफ बोल के ही ये लोग जीते हैं। चलिए मैं अब आपके गांव का भी, आपने क्योंकि अपने गांव का जिक्र किया, आपके वार्ड से बहुत सारे लोग इस बार चुनाव में खड़े थे। गांव में एकता नहीं थी, वार्ड में एकता नहीं थी आपके में? जी, इस सलाह बारे में मशवरा नहीं किया? यहाँ तो अपनी ढपली अपना राग, ये हाल हो चुका था। 9 कैंडिडेट्स खड़े थे 3000 वोट्स पे। आप समझ सकते हैं जीत हार में कितना डिफरेंस रहा होगा।
तो यहाँ एकता, ये बात मैं कहना चाहूंगी गांव से भी। वैसे तो गांव राम होता है, ठीक है, गांव के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना अपने गांव से भी कहना चाहूंगी कि सारा ठीकरा हम बीजेपी पे फोड़ रहे हैं कि बीजेपी ने टिकट नहीं दी, बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया। हमारे गांव से कम 4 कैंडिडेट्स थे, गांव ने एक बंदे को खड़ा क्यों नहीं किया कि, और बीजेपी से ये क्यों नहीं कहा कि हमें हमारे इस बच्चे को टिकट दो। अगर बीजेपी नहीं देती तो डेफिनेटली बीजेपी की भी वो होती, लेकिन देखिए बीजेपी ने कमी तो हुई है, हो सकता है, मैं ये भी मानती हूँ उनको कोई डिजर्विंग कैंडिडेट मानेसर में नहीं दिखा होगा। सुंदरलाल भैया डिजर्विंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे गांव में भी लोग थे, बशर्ते गांव इकट्ठा होके एक ऐसे बंदे को खड़ा करता और पूरी ताकत झोंकता। देखिए कहीं भी 100% चीजें नहीं आप कह सकते कि भाई 100% ही अनदेखी हुई है या 100% डिजर्विंग को मिला है। कुछ वार्ड्स थे जिनमें डेफिनेटली गलत कैंडिडेट्स को टिकट मिली है, और ये बात बीजेपी के लोग शायद सामने आके ना कहें, लेकिन पीछे से वो लोग खुद मान रहे हैं इस चीज को कि ऐसा हुआ है। बीजेपी के लोगों से भी मेरी बात होती है, लोग मानते हैं इस चीज को कि हाँ हुई है चीजें। चलिए ये सवाल तो हो गया, मैं आखिरी सवाल लूंगी क्योंकि अब आप क्या कहेंगी नए जिलाध्यक्ष बनने पर? नहीं बिल्कुल, देखिए बाबा अजीत जो है वो हमारे गांव के हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम पद आया हमारे गांव में जिला अध्यक्ष का, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और उन्हें बधाई भी दूंगी। लेकिन हाँ, ये तो हमने भी सुना है कि बीजेपी का क्राइटेरिया है कि 60 इयर्स से अबव के लोगों को नहीं दिया जाता पद। बाकी तो इस बारे में अगर डिसीजन हुआ है तो सबने बैठ के ही किया होगा। तो फिर ये पद वितरण क्यों किया गया? देखिए जहां तक बात है अजीत जी की, अजीत जी भी बहुत सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक बार पार्षद भी रह चुके हैं, और जब उम्र आती है तो उम्र के साथ एक्सपीरियंस भी लेके आती है। हो सकता है पार्टी ने उनके एक्सपीरियंस को देखा होगा। तो यानी मानेसर में बीजेपी के और कई जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है? एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जहां तक अजीत जी की बात है, उनका नाम पहले से मेयर लिस्ट में भी चल रहा था। तो चलिए मेयर की टिकट नहीं मिली तो अब बीजेपी ने, जो हार हुई है ना, उससे पार्टी ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, मेरा मानना ये है। और अजीत जी पहले से गांव के लिए काम करते आए हैं, और बाकी अब पद उन्हें मिला है तो आगे देखते हैं। हमारी तो शुभकामनाएं हैं, साथ ही साथ हम ये जरूर कहेंगे कि उनको अब पावर मिली है तो उस पावर का यूज अपने गांव समाज को अच्छा करने के लिए करें। कई लोग मैम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, देखिए मेरा भी आपसे सवाल है, आप अच्छे जवाब दे रही हैं और आप घुमा रही हैं उन बातों को, शायद आप सीधा जवाब देना नहीं चाह रही कि इतने तमाम कैंडिडेट के बीच ऐसा अगर गुंजन जी सारे कैंडिडेट्स अपने हैं, जो जिलाध्यक्ष बने हैं वो अपने हैं, तो ऐसे हम भाई, और देखा जाए तो छवि बहुत अच्छी है उनकी गांव समाज में। अगर खाली उम्र को अलग रख के देखा जाए ना तो छवि बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है मैम, ये तो तमाम सवाल हो गए और जवाब हो गया, और कहीं ना कहीं मानेसर को लेकर कई लोग अब जो है कयास अब लगा रहे हैं, बीजेपी की हार के लिए मंथन शुरू हो गया है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी। इस हार का मंथन तो बीजेपी को भी करना चाहिए, और जो इस बार जिस तरह से कैंडिडेट्स, मतलब जो एकता गांव की भंग हुई है, जो नहीं देखने को मिली, उसके बारे में गांव को भी मंथन करना चाहिए। खाली बीजेपी के मंथन करने से कुछ नहीं होगा। एक वार्ड में 9 कैंडिडेट खड़े होते हैं क्या, एक छोटे से गांव के वार्ड में? ये तो गांव की एकता पे सवाल तो उठ जाता है ना।
मैं इस आप भी गाँव तो की, लेकिन फिर भी मैं हाँ। कह रही हूँ कि हुआ है ऐसा। और जब वोट बटेंगे तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, मानेसर में बीजेपी की हार को लेकर तमाम अलग अलग लोग अलग अलग कारण बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब मानेसर बीजेपी की हार को लेकर अपनी जो अंदरूनी बैठकें हैं वो कर रही है। फिलहाल मानेसर में निगम चुनाव के रिजल्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, चाहे वो वार्ड के रिजल्ट हो या मेयर के रिजल्ट हो, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।